तो हम लोग आगे तो बात करेंगे ही, लेकिन सीपीयू जो होता है क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, क्या होता है और क्या करता है, क्या होता है और क्या करता है, सीपीयू क्या होता है और क्या करता है, क्या करता है, ठीक है, क्या करता है। तो हम लोग इसके बारे में जो है बात करेंगे कि सीपीयू, तो सीपीयू जो होता है ये आपका क्या होता है, ब्रेन होता है। इट्स अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू इज ट्रीटेड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क के रूप में आप इसको जो है बोल सकते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क कैसे कोशिका में जो है केंद्रक रहता है, न्यूक्लियस रहता है, ब्रेन बोला जाता है सेल का, वैसे ही कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो आपका सीपीयू रहता है, और इसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला करते हैं। दैट्स कॉल्ड एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट्स कॉल्ड एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में कुछ वर्ड जो है इंग्लिश में है तो इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में काम नहीं चलेगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको बोला करते हैं। इसके जो है 3 कंपोनेंट हुआ करते हैं। एक आपका सीयू होता है जिसको हम लोग कंट्रोल यूनिट बोला करते हैं, कंट्रोल यूनिट बोला करते हैं। ये एक तरह से नियंत्रण का काम करता है, ये एक नियंत्रक का भूमिका निभाया करता है, नियंत्रक का भूमिका निभाता है। दूसरा जो आपको रहा करता है एएलयू होता है, जिसको हम लोग एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट बोला करते हैं, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट बोला करते हैं, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट हम लोग जो है बोला करते हैं, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। और लास्ट वाला जो आपको रहा करता है इसको हम लोग मेमोरी यूनिट बोला करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेमोरी यूनिट बोलते हैं, जो कि आपका स्टोरेज यूनिट हुआ करता है, स्टोरेज यूनिट। और इसी का जो है 2 मुख्य भाग हुआ करता है, जिसके बारे में आप आए दिन सुनते रहते हैं और क्वेश्चन बनाते रहते हैं। और ये जो हमारा रहता है रैम होता है, और ये जो है रोम होता है। ये रैम जय श्री राम वाला राम नहीं लिखा हुआ है, जय श्री राम वाला, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी लिखा हुआ है। क्या होता है ये सब जानना है, खाली फुल फॉर्म जानकार करिएगा, लेकिन अभी जो जानकारी वो दे दे रहे हैं। रैम होता है और रोम होता है। दिस इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, दिस इज रीड ओनली मेमोरी, दिस इज व्हाट दिस इज जो है, दिस इज ए टेम्पोररी मेमोरी दैट इज यूटिलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ ALU, and this is the permanent memory that is given by the company for very important purpose और very important tool जो, ठीक है। तो हम लोग आगे बात करेंगे जो आप स्टोरेज करते हैं ना, तो एक इंटरनल स्टोरेज, तो ये इंटरनल स्टोरेज है, और एक्सटर्नल स्टोरेज जो आप हार्ड डिस्क वगैरह खरीदते हैं या पेन ड्राइव वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, CD वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, DVD वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ये सब जानकारियां आपको जो है जरूरी में से रहा करता है। और ये सब आपस में जो है सामंजस्य बना करके आपको जो है कंप्यूटिंग का काम करके देता है। ये सारे आपस में जो है सामंजस्य बनाता है, ये सभी जो है सामंजस्य बनाता है। और इसमें सामंजस्य बनाने में सबसे बड़ा जो भूमिका रहता है सॉफ्टवेयर का, वो क्या रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का रहता है। सबसे ज्यादा जो भूमिका रहता है सामंजस्य बनाने का, वो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। दैट्स कॉल्ड एज ओएस, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सामंजस्य बनाने वाला जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसको मशीन सॉफ्टवेयर बोला करते हैं एक तरह से, वो आपका कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम रहा करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोग जो है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सीपीयू क्या कहलाता है, तो सीपीयू के बारे में अभी बता दिए, ये कंप्यूटर का नियंत्रक या मस्तिष्क भाग आप जो है बोल सकते हैं, मस्तिष्क भाग, क्योंकि नियंत्रक उसका एक हिस्सा होता है। मस्तिष्क भाग आप इसको जो है बोल सकते हैं, मस्तिष्क भाग जो, ठीक है, मस्तिष्क वाला भाग जो है आपका रहा करता है, मस्तिष्क भाग जो, मस्तिष्क भाग आप इसको बोल सकते हैं, जिसमें से नियंत्रक एक हिस्सा होता है, बाकी ALU होता है और आपका स्टोरेज यूनिट हुआ करता है। तो हम आपको इसके बताएं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, सीपीयू के कहते हैं। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हुआ करता है। तो हम आपको इधर पीछे का बताएं, तो इससे आपको जानकारी मिल चुका होगा और आप आराम से जो है इस वाले सवाल का जवाब दे चुके होंगे। ये वन लाइनर क्या है, ये वन लाइनर वो एग्जाम के क्वेश्चंस के रूप में जो दिया हुआ था, उसी को वन लाइनर के फॉर्म में दिया हुआ, क्वेश्चंस के रूप में दिया रहता था। तो 4 ऑप्शन रहते थे, डायरेक्ट हम लोग जो है उसका आंसर लिख करके हम आपको डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है। ये सबसे फास्ट तरीके होते हैं लास्ट में एग्जाम का तैयारी करने के लिए। चलिए, आप लोग में से कुछ लोगों को पूछना है, चंदन कुमार क्या पता नहीं क्या बोले, और उसके बाद जो है रिप्रेस कर दिए राज इंटरटेनमेंट जो है, एकदम लड़की वाला हालत नहीं करते हैं कि मैसेज कर दिए या डिलीट मार दिए, कि अगला आदमी टेंशन में चला जाएगा जो, ठीक है, क्या लिख करके क्या डिलीट मार दिए जो। चलिए, आप लोग बाकी लोगों को थोड़ा शेयर करिए, ताकि जो है पढ़ाने में जो है ज्यादा उत्साह बने और लगे कि नहीं आप लोग वास्तव में सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लोग जो है लाइक अभी फिलहाल में जो है लगभग 26 कर चुके हैं,
और देख रहे हैं लगभग 8-10 गो, तो मतलब ऐसा काम नहीं चलेगा कि टीचर पढ़ाते रहे हम बाद में देख लेंगे और लाइक करके खाली जो है चलेगा। ये अच्छा काम किया कि लाइक कर लिए, लेकिन अच्छा काम और होता है जब आप पढ़ते रहते लाइव में, ठीक है। कोर्स का फीस देकर के पढ़िएगा, और इसीलिए ना लाइव में आदमी कम देता है, कोर्स का फीस देकर के पढ़िएगा, ठीक है, और फ्री में कोई पढ़ा रहा है तो नहीं पढ़िएगा। तो हमको भी इसका मतलब कोर्स लाना होगा, कुछ दिन पढ़ा देंगे उसके बाद फिर कोर्स लाएंगे। जो क्या करेंगे, जो जब आप लाइव में पढ़वे नहीं करिएगा तो ठीक है, दूसरे का यहाँ नहीं पढ़ने के लिए बेवकूफ बनेगा, हमारे यहाँ पढ़ने के लिए कम से कम समझदारी का शो करिएगा। जो यही ना हाल होगा, लोगों को शेयर करते हैं, जानकारी देते हैं, ठीक है, हड़बड़ाते नहीं। यूट्यूब पे हम देते रहेंगे, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे बंद कर देंगे, देते रहेंगे। एक लोग भी देखेगा तो हम देते रहेंगे, जो बस इतने जान लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक करके आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये हम आपको जानकारी दिए थे कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपका कंप्यूटर साइंस टीचर के रूप में होगा ये रहेगा, शुरू से वीडियो देख लीजिएगा। अब हम लोग सीपीयू से संबंधित कितने प्रभाग माने जाते हैं, तो 3 प्रभाग माने जाते हैं, जो अभी हम आपको बताए थे, कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और आपका मेमोरी यूनिट रहा करता है, ठीक है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन रहता है, तो नियंत्रक भाग जो होता है वो कौन होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। और यही कंट्रोल यूनिट किसका हिस्सा होता है, सीपीयू का हिस्सा होता है, सीपीयू का। सीपीयू में कौन सा हिस्सा कंट्रोलिंग का, तो कंट्रोल यूनिट होता है उसका, जो ठीक है। डेटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए किस उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, जो भी आपका डेटा रहता है, कोई भी आपका डेटा जो है इसको प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन के रूप में बदलने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन के रूप में बदलने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, तो सीपीयू का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है, सीपीयू का जरूरत पड़ा करता है, सीपीयू का, जो ठीक है। चलिए एकदम स्पष्ट, एकदम तसल्ली से, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई तरह का जो है गड़बड़ी नहीं, कोई तरह का जो है इधर उधर दिस दैट नहीं, पढ़ाई का जो है काम होगा। थोड़े बहुत आपका रिलैक्स पीरियड जो है हम रखे रहेंगे बात करते का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले में चलते हैं। डेटा प्रोसेसिंग से क्या तात्पर्य है, तो डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि आप जो है उसको सूचना में कन्वर्ट कर दिए। ऐसे ही इगड़म बिगड़म कुछ बोलते रहिएगा, थारी लोटा पीटते रहिएगा, उसको डेटा कहेंगे। लेकिन उसी को यदि आप म्यूजिक बना दिए, ये जो हम बोल रहे हैं ये आवाज है लेकिन एक मीनिंगफुल आवाज है, दैट्स अ इंफॉर्मेशन। और ऐसा जो कोई करके देता है तो कहीं ना कहीं उसमें सीपीयू है, जैसे ब्रेन है, कुछ का कुछ हम बोलने लगे तो काम होगा नहीं। एक धारा प्रवाह आवाज निकाला जा रहा है और इसमें संदेश है, इसमें इंफॉर्मेशन है, तो एक नॉर्मल हल्ला गुल्ला नहीं है, ठीक है। तो दैट जो डेटा प्रोसेसिंग का मतलब यही हुआ कि इंफॉर्मेशन में बदलना। तो यहां हम लोग का ब्रेन है जो इंफॉर्मेशन में बदलता है, प्लस में कई वर्षों का ट्रेनिंग है, जैसे हम लोग इंजीनियरिंग वगैरह किए हैं तो पढ़े हैं, तो कई वर्षों का पढ़ाई किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो डेटा जो हल्ला गुल्ला आवाज जो है एक संदेश में बदल करके आपके पास जा रहा है, दिस इज प्रोसेस्ड, ठीक है। वैसे ही कंप्यूटर में भी जो है सीपीयू के द्वारा जो है क्या होता है, डेटा जो है सीपीयू के द्वारा प्रोसेस करके, सीपीयू के द्वारा प्रोसेस करके, सीपीयू के द्वारा प्रोसेस्ड करके, सीपीयू के द्वारा प्रोसेस्ड करके, ठीक है, प्रोसेस्ड करके किसे बदल दिया जाता है, इंफॉर्मेशन में बदल दिया जाता है, इंफॉर्मेशन में। इसीलिए रेलवे वगैरह जो है कंप्यूटर का जो क्वेश्चन होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से पूछता है, और कई सारे इंजीनियरिंग वगैरह कॉलेजेस में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी वाले का जो है रहा करता है। कंप्यूटर साइंस टीचर में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी इंजीनियरिंग किए हुए हैं उनका भी अलाउ है, कंप्यूटर साइंस से जो किए हुए हैं उनका भी अलाउड है, वरना आपको पीजीडीसीए का डिग्री जिनके पास है उनका भी अलाउ है। तो पीजीडीसीए का बिहार में अधिकतर डिग्री जो है खरीद लिए हैं। आप में से कितने लोग खरीद लिए हैं पीजीडीसीए का डिग्री जो है, ठीक है, हड़बड़ाइए नहीं, हम तो सही से बात बोल रहे हैं। कितने लोग के पास पीजीडीसीए डिग्री जो है, ठीक है, कम से कम चैट बॉक्स में जानकारी दीजिए, या बाद में वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में जानकारी दीजिएगा, ठीक है। प्रोसेसर, तो प्रोसेसर कौन होता है, यही माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। और ये माइक्रो प्रोसेसर किसका लगा हुआ रहता है अधिकतर, तो इंटेल का लगा रहता है, इंटेल का अधिकतर जो है माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ रहता है। तो प्रोसेसर के 3 भाग जो है, तो क्या है ये, इसका मतलब है कि सीपीयू को कई बार जो है एकदम अंदरूनी रूप से जो है सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर के रूप में या चिप के रूप में भी बोल सकता है। देखते हैं कई सारा जो है कंप्यूटर में बहुत छोटे सीपीयू लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये बात हुआ कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग, इसका मतलब है कहीं ना कहीं सीपीयू के बारे में पूछा तो फिर वही बात, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट, जिसको हम लोग हिंदी में भंडारण भी बोला करते हैं, भंडारण जो, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क, जब आज से कई साल पहले 90 के दशक में जब डेटा को स्टोर करना रहता था तो हम लोग एक मैग्नेटिक डिस्क वाला तरीका अपनाते थे और वो फ्लॉपी डिस्क रहा करता था।
फ्लॉपी डिस्क रहा करता था। जैसे कैसेट वगैरह रहता था ना पहले के समय में, म्यूजिक वगैरह सुनने के लिए हम लोग कैसेट वगैरह का इस्तेमाल करते थे, तो वैसे ही जो है फ्लॉपी डिस्क होता है, ये एक तरह से मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होता है, मतलब चुंबकीय पदार्थ का इस्तेमाल होता था। ठीक है, क्या करने के लिए? डेटा को स्टोर करने के लिए। अभी भी इस्तेमाल होता है। जो आप देखते होंगे, जो आपका एटीएम रहता है उसमें काला रंग का जो है पैच दिया रहता है, आपको जो स्ट्रिप बना हुआ रहता है, उसमें भी मैग्नेटिक स्टोरेज ही हुआ करता है। तो आज भी इस्तेमाल होता है, लेकिन फ्लॉपी डिस्क आज हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरे रूप में हम लोग जो है मैग्नेटिक मटेरियल को डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क जो है ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। इससे क्वेश्चन पूछता है, मेरे जुबान से जो भी आपको बातें निकल रहा है, कहीं ना कहीं वो एग्जाम में पूछा हुआ या पूछने वाला ही क्वेश्चन है। ये सभी लोग जो एग्जाम दिए हैं, हमारा पढ़ाई करके उनको इस बात का मालूम है। बीएसपीएससी में सबसे ज्यादा आपको कोई मदद किया होगा तो कंप्यूटर किया होगा, और उस कंप्यूटर जो हम लोग से पढ़ा है उसको समझ में आ गया होगा कि क्या मिला है आपको जो। ठीक है, बाकी आपका आकांक्षा बहुत रहता है। मैग्नेटिक स्टोरेज, मैग्नेटिक स्टोरेज जो है ये रहा करता है फ्लॉपी डिस्क जो है। ठीक है, मैग्नेटिक स्टोरेज। बाकी अब धीरे धीरे जमाना उससे आगे बढ़ा, सीडी और डीवीडी में आ गया। उससे भी जमाना आगे बढ़ा और आगे बढ़कर के सीडी डीवीडी से जो है आपको क्या हो गया, ये आपका सॉलिड स्टेट में आ गया। सॉलिड स्टेट एसएसडी जो बोलते हैं, एसएसडी बोलते हैं ना कि एसएसडी कार्ड लगाना, इसको सॉलिड स्टेट डिवाइस बोला करते हैं। तो ये अर्धचालक आधारित में चला गया, अर्धचालक आधारित में, अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक आधारित में चला गया। और ये जो है ऑप्टिकल डिवाइस में, प्रकाशीय डिवाइस में रहा करता है। तो ये कई बार पूछता है कि सीडी और डीवीडी जो है किस पर आधारित रहता है, तो ऑप्टिकल आधारित होता है। फ्लॉपी डिस्क जो है किस पे आधारित था, मैग्नेटिक स्टोरेज वाला आधारित था। ये एसएसडी जो है किस पे आधारित है, तो अर्धचालक सेमीकंडक्टर पे। इसका नाम ही है सॉलिड स्टेट डिवाइस। सॉलिड स्टेट जहां भी बात आ जाए, दैट मींस सेमीकंडक्टर, दैट मींस अर्धचालक जो। ठीक है, तो ये सारी बातें आपका जो है हुआ इस वाले से संबंधित आपका जो। ठीक है, कुछ बातें पूछना है तो जो पूछ रहे हैं चैट बॉक्स वगैरह में हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, चंदन कुमार एक बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा से समझाएं सर। तो मेरा काम ही अच्छा समझाना, अच्छा समझाने ही के लिए ना मेरा काम है, ये कोई बड़ा बात नहीं अच्छा समझाना जो। ठीक है, चलिए, माय नेम इज पिंटू राज, आई एम फ्रॉम गया। एक राज एंटरटेनमेंट बोल रहे हैं, अपना परिचय दिए हैं, अच्छी बात है, इंग्लिश में लिखे हैं, सुनकर अच्छा लग रहा है। माय नेम इज पिंटू राज, आई एम फ्रॉम गया बिहार। आई वाज कंप्यूटर टीचर इन क्या लिखे है, फिया लिखे हैं, बट आई एम वर्किंग इलेक्ट्रिक सर्विस मैनेजर फ्रॉम द रांची। ऑल द बेस्ट राज एंटरटेनमेंट, ऑल द बेस्ट, एंड इट्स वेरी नाइस दैट यू हैव कम्युनिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश, इट्स वेरी नाइस। ठीक है, चलिए, आप लोग में से कंप्यूटर साइंस में आप टीचर के रूप में चले जाइए। सरकारी जो मजा होता है, सरकारी मजा जो है, सरकारी मजा जो है लीजिए। यदि राज एंटरटेनमेंट आपका शादी हो गया है तब तो आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका शादी नहीं हुआ है और आपका सरकारी नौकरी हो जाएगा तो बिहार यूपी में जो है भगवान से मुलाकात होना और नौकरी से मुलाकात होना, तो आदमी नौकरी को चुन लेगा, भगवान को किनारे कर देगा। भगवान को भी इसीलिए मना रहा है कि सरकारी नौकरी लग जाए जो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की ओर जो है बढ़ते हैं, आगे की ओर। डीवीडी का पूरा नाम क्या है, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसको बोलते हैं। इसको कभी कभी डिस्क भी बोला करता है, कभी कभी इसको जो है डिजिटल, इसको जो है एक तरह से डिस्क वाले में भी बोलता है, लेकिन ज्यादा आप समझ लीजिए कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोलते हैं डीवीडी को, जो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है। ठीक है, डिस्क जो है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे सीडी हो गया तो ये कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क जो है। तो ये सीडी हो गया, या आपका जो है डीवीडी हो गया, या एक ब्लू रे डिस्क हो गया, ब्लू रे डिस्क। तो ब्लू रे डिस्क को ऐसा नहीं समझना है कि इसमें ब्लू फिल्म रखा हुआ रहता है, ब्लू फिल्म रखने वाला ब्लू रे डिस्क नहीं है। इसका मतलब यही होता है कि सीडी से ज्यादा स्टोरेज डीवीडी में रहता है, इसमें ज्यादा स्टोरेज है, ज्यादा क्षमता है भंडारण का जो है, और डीवीडी से भी ज्यादा जो आपको रहा करता है ये ब्लू रे डिस्क होता है, ब्लू रे डिस्क होता है, ब्लू रे डिस्क। कई लोग जो है ब्लू नाम सुन करके सीधे ब्लू फिल्म के बारे में सोचने लगते हैं, और आप सोच रहे होंगे सर इतना बेधड़क बोल दिए जो है, एक तरह से जो है हाय तौबा, हाय तौबा। ऐसा कुछ बात नहीं है, अब आप मैच्योर्ड हो चुके हैं। हमें एक अच्छी से जानकारी देने के लिए शब्दों का प्रयोग करना रहता है, इससे क्या होता है आपके दिमाग में परमानेंट चला जाता है। ब्लू रे डिस्क जो है आपके दिमाग में परमानेंट चला गया होगा, क्योंकि हम ऐसा बातें करने का आप हड़बड़ा गए होंगे जो। ठीक है, तो ब्लू रे डिस्क जो है तो सबसे ज्यादा, यदि इसमें एक मूवी आता है, हम उदाहरण समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि डिस्क में खाली मूवी रहता है, डेटा भी रहता है, हम आपको समझाने के लिए कि कितना कैपेसिटी है भंडारण जो है। इसमें यदि एक मूवी लीजिएगा तो इसमें आप 4 मूवी ले सकते हैं, 4 मूवी ले सकते हैं, और इसमें आप समझ लीजिए 50 मूवी डाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये हम समझाने के लिए मूवी के हिसाब से बताएं, ताकि आप समझ पाए कि डेटा जो है कितना ज्यादा स्टोर होता है। कई बार पूछता है कि आप इसको क्रम में लगाइए, भंडारण स्पेस के
सापेक्ष में। तो भंडारण स्पेस ज्यादा किस में होता है? ब्लू रे डिस्क में होता है, डीवीडी में फिर होता है, फिर सबसे कम सीडी में होता है। और ये जितना भी है ये ऑप्टिकल डिवाइस होता है। इसमें जो है कंप्यूटर लेजर का इस्तेमाल करता है, ऑप्टिकल डिवाइस होता है। इसको हम लोग ऑप्टिकल डिवाइस बोला करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग ऑप्टिकल डिवाइस बोलते हैं। मतलब प्रकाश का इस्तेमाल होता है सूचना का आदान प्रदान, भंडारण करने के लिए और भंडारित डेटा को निष्कासन करने के लिए या उसको क्रियान्वित करने के लिए। तो प्रकाश का इस्तेमाल, तो प्रकाश का कौन इस्तेमाल? टॉर्च का लाइट इस्तेमाल कर लीजिएगा? नहीं, लेजर का इस्तेमाल होता है। क्या होता है? लेजर का इस्तेमाल होता है, लेजर का इस्तेमाल हुआ करता है। तो अब धीरे धीरे देखते हैं कि अब हम लोग का जो स्टोरेज है ना, अब वो एसएसडी में चला गया है। सेमीकंडक्टर जैसे पेन ड्राइव वगैरह, इसको फ्लैश मेमोरी बोला करते हैं। पेन ड्राइव जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग फ्लैश मेमोरी बोला करते हैं। या आप अब तो हम लोग क्लाउड स्टोरेज इस्तेमाल करते हैं। जैसे जीमेल आपको 15 जीबी तक स्टोर करने देता है, या आप यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं कितना ज्यादा अनलिमिटेड डेटा को स्टोर कर पाते हैं। तो इसको क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कोई कंपनियां जो है एक अपना स्टोरेज सिस्टम रखी हुई है और आप अपना आईडी पासवर्ड बना करके आप डेटा को उसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं। बाकी जो है पेन ड्राइव वगैरह में लेना, ठीक है, मेमोरी स्टिक में लेना, या आपका टीबी वगैरह में, जो टीबी का मतलब टेलीविजन वाला नहीं, टेराबाइट वाला जो है, ठीक है, जो आपका हार्ड डिस्क वगैरह रहता है उसको लेना जो है, तो वो सभी जो है एसएसडी होते हैं, अर्धचालक आधारित होते हैं। तो मैग्नेटिक आधारित डिवाइस पहचानने आना चाहिए भंडारण वाला, जैसे फ्लॉपी डिस्क हुआ करता है। ठीक है, उसके बाद आपको जानकारी में रहना चाहिए कि कौन जो है ऑप्टिकल बेस्ड मेमोरी सिस्टम है, जैसे सीडी, डीवीडी और ब्लूरे डिस्क हो गया, और कौन जो है आपका सेमी कंडक्टिंग बेस्ड रहा करता है, जैसे फ्लैश मेमोरी, मेमोरी चिप हो गया, आपका जो है हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी डिवाइस हो गया, ये सभी आपका रहा करता है। ठीक है, तो देख रहे होंगे आपको बेहतरीन कंटेंट आपको जो है, जो आपको लग रहा होगा सर, जो पहले से पढ़े होंगे तो मालूम होगा, जो नए लोग होंगे तो उनको लग रहा होगा कहां थे सर आप जो। ठीक है, थोड़ा और पहले मिल जाते तो पहले से तैयारी कर लेते ना, तो कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुआ है, अंत भला तो सब भला वाला बात है। ठीक है, चलिए चैट बॉक्स में बहुत सारे लोग जानकारी दे रहे हैं, सर मेरे पास पीजीडीसीए का डिग्री नहीं है, तो फिर आप भरिए कैसे? जो एडीसीए वगैरह से नहीं होगा, एडीसीए वगैरह का सर्टिफिकेट से नहीं होता है। ठीक है, पंचर बनाने वाला काम जो है सर्टिफिकेट लेकर के आप जो है इंजन वाला बनाने लगेगा ना, नहीं होगा उससे। जो पीजीडीसीए का डिग्री कहीं से, पिंटू राज ऑफिशियल, सुनने में दिक्कत लग रहा होगा लेकिन बात सही है। पिंटू राज ऑफिशियल बोल रहे हैं थैंक यू सर, हम अनमैरिड हैं, तो अच्छी बात है, सरकारी नौकरी लग जाएगा तो फिर कई डबल मजा आपको मिलेगा, जो है वेतन का ही मजा मिलेगा, और अच्छे घर के कोई ना कोई आपके जीवन साथी मिल जाएगा, उसका भी आपका मजा मिलेगा जो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।